हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईबीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न। आयोग किस किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, मैंने वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, पहचानिए क्या इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व, देखिए लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इसके ऑप्शन है आंवला, आलू, टमाटर। आंवला, पालक, आलू, आंवला, पालक, गुड़, या फिर बंद गोभी, भिंडी, या फिर गुड़। बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की जब कमी होती है तो डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि आपके शरीर में लौह तत्वों की कमी हो रही है, तो इसके लिए आपको क्या खाना है। तो आपको वही इस ऑप्शन में से बताना है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से। तो देखिए आंवला, पालक, गुड़, इसमें सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में लौह तत्वों की पूर्ति करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश लगभग सभी भागों में, यानी हमारे देश में लगभग सभी भागों में गोभी, मटर, टमाटर का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। तो भारत में टमाटर लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे, ये आपको बताना है। टमाटर कहाँ से आया है बताइए। ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से, या फिर इंडोनेशिया से, कहाँ से आया है टमाटर। तो देखिए मिर्च, टमाटर, आलू जो है वो आपके आए हैं दक्षिण अमेरिका से। अब देखिए इसमें टमाटर आ रहा है, मिर्च, टमाटर, आलू, तो देखिए टमाटर हो गया आपका दक्षिण अमेरिका से। इसके अलावा यदि बात की जाए गोभी, मटर की, तो देखिए गोभी, मटर आया है यूरोप से। और यदि पूछा जाता है आपसे कि अपने भारत में क्या क्या सब्जी होती है, तो अपने भारत में होती है बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर, पालक, परवल, टिंडा वगैरह, ये सारी सब्जियां होती हैं, ये अपने भारत में पैदा की जाती हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों का शिकार कर अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो देखिए नेपेंथिस एक पौधा है जिसे घटपणी पौधा बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। यह एक कीटाहारी पौधा होता है और जो मेढक, कीड़े और चूहों तथा छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। अब ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। यदि पूछा जाए विश्व की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। कश्मीर के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नारियल के तेल में मछली पकाकर खाना, या फिर सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं, या फिर टेपियोका के साथ मछली खाते हैं, या चमेली के तेल में खाते हैं। बताइए कैसे खाते हैं। तो कश्मीर के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो है सरसों के तेल में मछली पकाकर खाना। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि नारियल के तेल के बारे में पूछा जाता तो ये गोवा के लोग खाते हैं नारियल के तेल में पकी हुई मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है कितना है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना। 21% या 40%, 45% या फिर 35, कितना है। तो देखिए हवा में जो ऑक्सीजन है वो है लगभग 21%। कितनी है 21%। यदि पूछा जाए कि नाइट्रोजन कितना है, तो देखिए नाइट्रोजन होता है जिसे बोलते हैं N2, क्या बोलते हैं N2, ये होता है 78%। यदि पूछा जाए ऑर्गन के बारे में बात किया तो ये होती है 0.93%। ये होती है आपकी AR ऑर्गन।
इसके अलावा यदि CO2 की बात की जाए, CO2, तो ये आपकी होती है 0.03%, और ऑक्सीजन के बारे में बात किया तो ये होती है 21%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? देखिए ये आपको सप्ताह में बताना है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया था? अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। दो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है? मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर, या फिर अप्रैल से जून। तो मधुमक्खी पालन का जो सही समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि जो मधुमक्खियां होती हैं ये कौन से फूल पर आकर्षित होती हैं, तो वो होती है लीची के फूल पर। और लीची के फूल कब खिलते हैं? तो वो खिलते हैं फरवरी में। कब खिलते हैं? फरवरी में। इसके अलावा जो मधुमक्खियां होती हैं इनके अंडे देने का समय भी यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का प्रिय भोजन है, ये बताना है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ का प्रिय भोजन है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का है। केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना बहुत ही पसंद करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है क्या है? मियादी बुखार के लिए यूज होता है, या फिर मलेरिया के लिए, या फिर चिकनगुनिया, या फिर डेंगू? किसमें यूज होती है? सिनकोना पेड़ की छाल। तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जो सिनकोना पेड़ की छाल होती है वो मलेरिया बुखार में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाकर दवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे दी गई सूचियों पर विचार करो। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें मछली, कौवा, कछुआ, बत्तख, मछली, कछुआ और बत्तख ये तीनों जो है ये पानी से संबंधित है, यानी पानी में रहते हैं। मगर जो कौवा है वो पानी में नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यह इन सबसे भिन्न है। कौन सा ऑप्शन? डी, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इनमें से असत्य कथन को पहचानना है। कश्मीर में लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं, राइट। हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान लिंगू फैन खाते हैं, ये भी आपका राइट है। केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। देखिए ये तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। तो देखिए कहाँ पर है ये? 1, 2, 3 तीन ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद जाते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर लोग बेचते हुए मिलेंगे। छोले भटूरे, इडली चटनी तथा बड़ा, ढोकला चटनी तथा नींबू वाले चावल, या फिर पूरी साग? तो यदि आप अहमदाबाद गुजरात जाते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर लोग ढोकला चटनी तथा नींबू वाले चावल बेचते हुए मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको आपको चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसको आपको चुनना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे शरीर को ठंडक मिलती है, राइट। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये भी राइट है। अधिकांश बड़े हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं, पत्ते झाड़ियां खा जाते हैं, ये भी राइट है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे सोना पसंद करते हैं, ये आपका रॉन्ग होगा। जो हाथी होते हैं वो दिन में 2-4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। कितने? 2 से 4 घंटे। तो देखिए 3 ऑप्शन आपके राइट हैं, 1, 2, 3 3। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि आप पक्षियों का अवलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इसका ऑप्शन, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके नेत्र एक बार में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वे अपने तनाव कम करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर वे शिकारी को उलझाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो अधिकांश पक्षी हैं वो अपनी गर्दन इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं।
आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। घटपर्णी पौधा जिसे नेफेंथिस बोलते हैं, इसके बारे में सही कथन आपको बताना है। इसके कथन है, भारत में नहीं पाया जाता, ये आपका रोंग। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये आपका राइट होगा। यह मेढक और कीड़ों को आकर्षित करने के लिए कई ध्वनि निकालता है, ये रोंग होगा। यह खुशबू निकालता है, ये राइट होगा। अब देखिए इसमें से कितने ऑप्शन आपके राइट जा रहे हैं। 2 ऑप्शन राइट हैं, कौन कौन से, बी और डी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, ऑप्शन आपके बी और डी ये आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल, कश्मीर, उड़ीसा या फिर कर्नाटक, किसको कहा जाता है? तो देखिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल को। यहाँ पर तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची यानी गरम मसाले जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? केरल में होते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक में क्या क्या होता है, तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है और चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा पौधा जो मकानों की दीवारों पर उगाता है? बरगद, नीम, पीपल, आम। तो देखिए जो पीपल वृक्ष होता है वो घरों की दीवारों पर उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वृक्ष की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता? नीम, खिजड़ी वृक्ष, कीकड़ या फिर ये तीनों? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली कस्बे में अधिकतर परिवार बुनकर हैं, तो यह किस राज्य में है? देखिए पोचमपल्ली जो है ना कस्बा, वह साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब ये किस राज्य में ये पूछा जा रहा है, तो यह है तेलंगाना में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, कहाँ से संबंधित है ये चित्रकारी? तो देखिए जो चित्रकारी चित्रकला है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 5 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर या फिर 8 बिंदुओं पर? कितने पर होती है? तो ये होती है 6 बिंदुओं पर आधारित। ये देखिए स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेपियोका का दूसरा नाम? मूली, अदरक, शकरकंदी, कप्पा, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कप्पा। अब देखिए कप्पा कहाँ के लोग जो होते हैं वो टेपियोका को कप्पा बोलते हैं, तो केरल। जो टेपियोका है ये केरल का मुख्य भोजन है, जो किसी भी करी के साथ मिलाकर उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है, तो वहां पर इसे कप्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हांगकांग में कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजेन, लिंगुफेन, पोस्तो या फिर सुशी, बताइए। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंगुफेन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में झूम की खेती की जाती है? मिजोरम, उत्तराखंड, बिहार या फिर उड़ीसा, कहाँ पर झूम की खेती की जाती है? बताइए। तो देखिए मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में झूम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कहाँ कहाँ पर आपने देखा है कि नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है? बताइए ऑप्शन देखिए, कश्मीर और केरल, दिल्ली और कोलकाता, लद्दाख, कारगिल या फिर सिक्किम और दार्जिलिंग में? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कश्मीर और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केले के फलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो देखिए केले के फलों की जो सब्जी बनाई जाती है वो केरल में बनाई जाती है। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सहजन के फूलों की सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी नहीं है? ग्रीन हाउस गैस पूछी गई, कौन सी नहीं है? तो वो है आपकी ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जा रहा है, कौन सा है? रऊप, चेराऊ नृत्य, गरबा नृत्य, मुखौटा नृत्य, कौन सा है? तो देखिए वो है आपका चेराऊ नृत्य। ये चेराऊ नृत्य वाला जो क्वेश्चन है ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा के हर बार आपके एग्जाम में लगभग आता ही आता है, स्टार मार्क कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड, कहाँ के लोगों की भाषा है कुडुक? तो देखिए यह है झारखंड के लोगों की आम बोलचाल की भाषा है कुडुक। एक क्वेश्चन और बनता है
कि कहाँ पर, तोरांग का अर्थ जंगल होता है, तो देखिए वो भी झारखंड, उसका आंसर भी झारखंड होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके लौंग, मेथी, सौंफ, काली मिर्च। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा जो आपके दांत दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो लौंग होती है वो दांत दर्द के उपचार में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग से ये प्राप्त होता है, लौंग या फिर केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है फूल से। किससे होता है, फूल से। केसर और लौंग जो होती है वो पौधे के फूल से प्राप्त होती है, फूल में ही ये लगी होती है लौंग और केसर। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज़ रात को आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।